अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू प्योर शिफा। आज हम जी देखेंगे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता जो है हमारा, उसके अंदर पथरी हो जाती है और उसका जो आखिरी हल हमें बताया जाता है और हमें नज़र आता है वो यही है कि हम ऑपरेट जो है वो उसका करवाएं, जो कि बहुत अनहेल्दी है। हम देखेंगे आज के वीडियो में कि पित्ते का क्या फंक्शन है, कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारी बॉडी में, और अगर किसी के स्टोन हो भी जाता है तो हम उसको बिल्कुल ऑर्गेनिकली नेचुरल तरीके से किस तरह से ट्रीट करते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान घरेलू होम रेमेडी शेयर करूंगी ताकि मेरे जिन भी बहन भाइयों को इस चीज़ से परेशानी है वो अपना इलाज जो है घर में बैठे कर सकें। तो आप वीडियो को देखते रहिए और साथ साथ चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनका क्या काम है, और अगर हमें कोई बीमारी हो गई है और हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं तो हमारे जिस्म पर उसके क्या असरात होंगे, किस तरह से वो उसको ठीक करेगी। तो थोड़ा सा बस समझना, गॉल ब्लैडर है उसके अंदर सिक्रेशन आती है लिवर से, उसको बाइल कहते हैं, येलोइश कलर की ये होती है। ये करती क्या है कि हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स होती हैं, ये उनको ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, ब्रेक डाउन करती है, फिर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाती है और उसके बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाए, हम इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ग्रीसी चीज़ें होती हैं और बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है और फिर वो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और बाइल अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाता है क्योंकि उसको ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिल रहा होता है और वो जी जमा होना शुरू हो जाता है और जमा होकर वो स्टोन बना देता है और जो हमारी गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है, जो नाली होती है, वहाँ पर वो आके जो है वो अड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर पेन स्टार्ट होती है। तो ये थोड़ी सी साइंस है। अब आपको समझ आ गया होगा कि फैट्स जो बेसिकली हैं और जो फैटी चीज़ें हम खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से हमें स्टोन होता है। इसके अलावा जो एक और रीज़न हो सकती है इनहेरिटेंस। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को स्टोन्स हैं पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, तो भी ये चीज़ जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके अलावा जी आप अगर ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो कि हाई इन एस्ट्रोजन है तो वो भी आपको स्टोन की तरफ लेके जा सकती है, या बहुत ज़्यादा मोटे होना या आपका एकदम वज़न का गिरना। यानी जो लोग डाइट करते हैं और बहुत तेज़ी से अपना वज़न गिराते हैं ना, तो वो लोग खबरदार हो जाएं क्योंकि स्टोन हो सकता है। अच्छा, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और क्रॉनिक कंडीशन हो जाए तो होता ये है कि जी उनके जब मुंह से जब वो बात करते हैं तो मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है। इवन कि जब हम सोते हैं तो सोने के साथ हमारे नाक से भी जब हम हवा खारिज हो रही होती है तब भी पूरे एटमॉस्फेयर में स्मेल हो जाती है। उसके अलावा जी नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, डेफिनेटली इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है कि हम खाना ठीक से हजम नहीं कर पाते। तो अब हमने करना क्या है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का ज़रूर हिस्सा बनाएं। उसके अलावा अपना हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करें और जो अपना खाना है ना वो आप थोड़े पोर्शंस में खाना शुरू करें, एकदम ना खाएं ताकि आपके जो गॉल ब्लैडर है फिर उसको काम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब हमने जो रेमेडी है वो आपने डेली करनी है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और जिन लोगों को स्टोन्स है, थोड़ी सी भी पेन हुई है और डायग्नोज हो गया कि जी स्टोन है और अब आप सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले आप इसको अपनी डाइट का, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो इंशाल्लाह जो आपका स्टोन है वो वहीं शैटर्ड हो जाएगा और आपको कोई भी मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रेमेडी के लिए लेना है हमने 1 गिलास पानी और उसके अंदर पूरा 1 नींबू जो है वो हमने अच्छे से स्क्वीज़ कर देना है। उसके बाद इस पानी को हमने उबाल लेना है। जब इस पर उबाला आ जाए तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमारे पास खालिस ऑलिव ऑयल है जी, जो कि हमने ख़ुद से कोल्ड प्रेस से निकलवाया हुआ है और वो हमने 1 टेबलस्पून डालना है। उसके बाद 1 खाने का चम्मच एप्पल साइडर विनेगर जाएगा और उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हनी यानी कि शहद का जाएगा और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें। तो जनाब हमारा ड्रिंक रेडी है जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसको आपने सुबह में और शाम में इस्तेमाल करना है। जब आप इसको पिए तो आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भरा नहीं होना चाहिए। एक टिप जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम एप्पल साइडर विनेगर का या सिट्रस का इस्तेमाल करते हैं तो अगर बहुत देर तक ये हमारे मुँह में ठहरा रहे तो ये हमारे दांतों को खोखला कर सकता है। इसलिए आपने जब भी इसको पीना है तो इसके बाद आपने कुरली कर लेनी है, मुँह को पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आप एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करके देखिए, अगर आपको या आपके इर्द गिर्द किसी को खुदा ना खास्ता गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है तो इंशाल्लाह ये रेमेडी उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी साबित होगी। तो देखते रहिए प्योर शिफा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।